ये नहीं मिली छोटी वाली यार। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको मरी लेके आए हुए हैं और जो है ये निमरा बासी का स्टॉल है और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा तो आई थॉट कि हम इसकी छोटी सी वीडियो बनाते हैं और आपसे कुछ देसी चीज़ें शेयर करते हैं कि जो यहाँ पहाड़ों की ग्रोथ है और जो आस्ता आस्ता फिगर आउट होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है और माशाल्लाह ऐसे होनहार बच्चे जो हैं वो इसको दोबारा से लाइमलाइट में ला रहे हैं और इंशाल्लाह ये वो चीज़ें थी जिनकी वजह से हमारी बहुत सेहतें हुआ करती थी, ठीक है, बीमारियाँ नहीं होती थी, बीमारियाँ खत्म करने करीब आ जाती थी। अभी आप निम्रा बताओ क्या क्या चीज़। सबसे पहले हमारे पास चरेता है। अब के दौर में तो ये यूज़ नहीं होता, लेकिन ये है कि ये टाइफाइड और बड़े बुखार के लिए यूज़ होता था और इसको रात को भिगो देते हैं और सुबह उठ के इसको ग्राइंड करके इसका पानी जो है छान के तो आप 3 से 4 चम्मच आप डेली पी लें और 5 से 6 दिन में आपकी ये टाइफाइड की बुखार को बिल्कुल खत्म कर। और ये काफ़ी वाफर मिकदार में यहाँ है जी सर, ये काफ़ी वाफर मिकदार है। उसके बाद हमारे पास तारपकी है, ये बॉडी की स्वेलिंग को ख़त्म करती है और इसके अलावा ये चटनी में यूज़ होती है। अब अगर डेली इसकी चटनी खाएं तब भी आपकी बॉडी जो है वो काफ़ी तंदुरुस्त रह सकती है। उसके बाद ये सफ़ेद पुदीना है जिसको पहले ज़माने में पेट दर्द के लिए और गैस की जो प्रॉब्लम होती थी उनके लिए यूज़ किया जाता नमक के साथ और पानी के साथ इसको यूज़ किया जाता था और ये चटनी वगैरह में भी यूज़ होता है। उसके बाद ये टिम्बर जो है वो हमने 2 जगह रखा है। एक जो टिम्बर है ये दोनों 1-1 साल पुराने हैं, लेकिन इसको हमने ड्राई किया और इसको हमने फ्रीज़ किया। इसलिए किया है कि ताकि हम इसको देख सकें कि क्या ये ड्राई होने के बाद अपनी असली हालत में अपनी खुशबू और अपने टेस्ट के साथ बरकरार रहेगा, लेकिन जो ड्राई है वो उस तरह से बरकरार नहीं रहा, लेकिन जो हमने फ्रीज़ किया है वो अपनी उसका कलर, उसकी खुशबू, उसका टेस्ट बिल्कुल सेम है। अच्छा, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट आपको करता हूँ कि ये टिम्बर जो है मैं यूएस लेके गया और मैंने इस टिम्बर के साथ मछली तल के अमेरिकन को खिलाई और वो इसको कहते थे कि जो मैजिक स्पाइस है, ये मैजिक स्पाइस क्योंकि इसका बहुत जो टेस्ट मज़ा है वो बिल्कुल डिफरेंट है और वो आपके काफ़ी टाइम तक फ्रेशनेस फेस में रहती है। उसके बाद अनारदाने हैं, वो अब जब इसमें पेट की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, ठंडा होता है और पेट की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को ख़त्म करता है और दूसरा चटनी में और डिफरेंट फूड्स में इस्तेमाल किया जाता है। उसके आगे बहुत इंटरेस्टिंग है जिसको बटपिया कहते हैं। ये पुराने ज़माने की दवाई है और इसको जो है वो यूज़ किया जाता था ज़ख़म के ऊपर, ज़ख़म को खुश करने के लिए और ये खाई भी जाती है ज़ख़म को खुश करने के लिए। अंदरूनी अगर आपको कोई ज़ख़म चोट है उसके लिए ये बहुत बेस्ट है। उसके बाद जो है वो हमारे पास नाशपाती है, लाल अलगोहरा है और उसके बाद ये कच्चा टमाटर जो है वो अभी पके नहीं है तो मैंने कच्चे इसको सिंपल है। उसके बाद ये अखरोट है और ये अखरोट छिलके के साथ है। ये जो छिलका इसका है ये अखरोट का दान साफ करने के लिए यूज़ होता था और जो है वो कलर मेहंदी के कलर के लिए, क्योंकि पहले वो पाउडर मेहंदी होती थी और उसको कलर पक्का करने के लिए इसको बॉईल करके इसके साथ डाला जाता था। उसके बाद एक आलू बुखारा है, इसका नाम तो मुझे नहीं पता बेसिकली है क्या, लेकिन ये आलू बुखारा अगस्त में पकता है और ये जो है बिल्कुल ऐसे खुल जाता है जैसे खुबानी खुल जाती है। ठीक है, बेरोट के क्या लिखा है जी। उसके बाद ये सेब है, खुबानी है, टंगी, ये बहुत ज़्यादा मशहूर होती थी, अब तो ये वाफर मिकदार में नहीं है, पहले बहुत ज़्यादा पाई जाती थी। और उसके बाद ये बरीना है, ये चटनी के लिए भी यूज़ होता है और इसको सुखा के तो ये इस तरह से भी यूज़ होता है। फिर उसके बाद जो है वो अमलूक है, छोटे अमलूक, काले अमलूक जिसे मलूक कहा जाता है और अक्सर लोग इसको कहते हैं कि बंदरों की तरह है, लेकिन ये लोग खाते हैं इसको। उसके बाद जो है ये कढ़ा है, ये बेसिकली साग है, लस्सी की कड़ी वाला जिससे कढ़ा है। उसके बाद वो हरी मिर्चें बिल्कुल देसी हैं घर की। उसके बाद ये घटिम्बल है, ये अक्सर हमारी तरफ ये होता है कि कोई कान छेद करवाए या कोई इस तरह से उसमें डालते तो बहुत ज़्यादा जल्दी, और दूसरा ये जो हेपेटाइटिस की बीमारी होती है उस पर ये काफ़ी ज़्यादा काम होता है। और उसके बाद जो है वो काचमाच, ये जो अक्सर इन जगहों पर पेच होता है नहीं, इसके पत्ते जो है इसको अक्सर हमारी फेस के इन जगहों में दर्द होता है, समझते हैं कि दाढ़ में दर्द होता है, तो ये उस दर्द के लिए जिसे हम अपनी ज़बान में 96 का दर्द कहते हैं, हाँ ये उसके लिए यूज़ होता है। मैं अपनी मतलब इसकी लोकल में बता रही हूँ ताकि ये लोकल प्रोडक्ट्स और उसको लोकल में अपनी। उसके बाद ये है लाल पुदीना, काला पुदीना है, ठीक है, ये चटनी के लिए यूज़ होता है, ये देसी घी है घर का, चटनी में यूज़ होता है। उसके बाद देसी घी है, वो आपको पता है डिफरेंट बीमारियों में भी यूज़ होता है, खाने में भी जो है वो यूज़ होता है। देसी मक्खन है घर का। उसके बाद ये चटनी जो हमने बनाई है ये हमने तारपकी, टिम्बर, अनारदानी और पुदीने को इन चीज़ों के मिक्सचर से हमने बनाई है, इसके साथ दही और मलाई आप मिक्स करके बना सकते हैं। उसके बाद गनियार है जो हम साग के तौर पे यूज़ करते हैं। ये 2 टाइप के, एक जो होता है थोड़ा सा कड़वा होता है और एक जो है वो स्वीट सॉफ्ट है, ठीक है। उसके बाद ये सफ़ेद पुदीना है जो थोड़ा सा रफ तरीका है। अब ये अखरोट का एक फ़ायदा ये भी है कि जो देसी अखरोट होते हैं कि आप सुबह अगर 3 आहार में खाते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। उसके बाद हम पानी पे आ जाते हैं। पानी जो है ये हमारी तरफ डिफरेंट जो चश्मे
जिसको हमारे तरफ नाड़ा कहा जाता है। ये उन चश्मों का पानी है। ये नाड़ा सारे चश्मे नहीं है, नाड़ा वो है जिसमें पाइप टाइप से पानी नीचे गिरता है ना। बेसिकली वो नीचे से कोई पानी उतरती पानी है और उसके आगे पाइप लगा दिए जाते हैं। बेसिकली है वो चश्मा। और ये क्या है? कश्मीरी बाजार का पानी है जो शुगर के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और इसके बाद ये जो हमारा पानी है ये वाला बाट नाड़ा का पानी, ये फेस और स्किन के लिए बहुत अच्छा है। और इसमें एक जो है ये किधर गया, ये जो इंशाल्लाह मतलब निमरा बड़ी हो के हकीम बनेगी। सर ये जो कोट नाड़े का लिए कहा जाता है कि जिसको एलर्जी होती थी वो इस पानी से गुजर करता है। जबरदस्त। सर ये चटनी है बुखारे के लिए, आपको टेस्ट करवाते हैं। बहुत अच्छा है। तो ये हमारा विजिट जो है कंटिन्यू कर रहा है। गनार का साग यूजली लस्सी की कड़ी में डालते हैं, पुदीना काला सफ़ेद होता है, ये देसी लहसुन है, टिम्बर है, हरी मिर्च है, पुदीना फूड वाले शौकीन हो जाते हैं, हो जाते हैं। और इस तरह डिफरेंट है, ब्लूबेरी है बेसिकली, पागुना शायद इसको कहते हैं। थोड़ा सा इसको निकाल के एक दाना, जो घरों में घिया का दूध चोरी लगाती थी, बिल्कुल जी, लगाती थी, ब्लूबेरी है पक्की। खत्म होने में है। तो आपने तो इसको दोबारा से मेंटेन किया या आपको अपनी फैमिली से ये रुझान मिला कि वालदा या वालिद या कोई और शौक किया उनका रखते थे तो आपने भी उसको मेंटेन किया? आपको नए सिरे से बेदारी आई, क्योंकि आपकी वजह से बड़ी आला मिसाल हमारे पास मेडिकल के सामने में बनी है। मैं लोकल यहाँ पे स्टॉल्स को देख चुका हूँ, काफ़ी चीज़ें लोकल यहाँ पे बनती है, तो अभी जो है हम कौसार यूनिवर्सिटी पे मरी आए हुए हैं और इस वक्त ये बच्चों ने एक बड़ा अच्छा सा स्टॉल लगाया हुआ है। थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि मुझे यहाँ इस स्टॉल पे थोड़ी वैल्यू एडिशन नज़र आ रही है, जहाँ इन्होंने इसकी पैकेजिंग की कोशिश की है और बाकी चीज़ों की। तो बेटा आप अपना नाम भी बताओ और बताओ स्टॉल के बारे में। आई एम लाइबा सिजाद और हमने प्रोडक्ट्स बोलो जो लीव्स वगैरह हैं उनको प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किए। जैसे ये हमारे पास एक्सट्रैक्शन के मेथड है, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड स्टेप है और फिर हमने उसको इसका एक्सट्रैक्ट निकाला है। सेकंड हमने ये किया कि जो पत्तियां होती हैं या कुछ हर्ब्स होते हैं या मिंट होते हैं उनको हम बाम वगैरह में लेकर आए सॉलिड फॉर्म में, और रोज वाटर ये हमने उसका निकाला है और उससे हमने शैम्पूज वगैरह बनाए, इसेंशियल ऑयल्स बनाए और जो शानदार बनाया है सोप। और वो क्या, वो दालचीनी है, क्या चीज़ है? ये जो शानदार डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, इसका कवा बन के बनता है। तो तुम आप लोगों ने ये चीज़ सेल भी की कहीं? ये सेलिंग हमने की है, ये सब सेल हो चुके हैं काफी ज्यादा। और कहाँ सेल करते हो उनको? यूनिवर्सिटी में ही हमने एक्सपोर्ट किए थे, उनमें से जो आके ले गए। ठीक हो गया बच्चा। हमारे पास ना एक आप जैसे लोगों को हेल्प करने के लिए हमने 3 रेंजेस ऑर्गेनिक्स के नाम से एक सेटअप बनाया है पिंडी में, अभी स्टार्ट किया हमने और इंशाल्लाह उसको हम फ्रेंचाइज मॉडल पर ग्रो करेंगे। तो उसमें मेरे पार्टनर हैं डॉक्टर हसन, जिन्होंने बेसिकली ऑर्गेनिक सप्लाई चेन में PhD किया हुआ है, ठीक है ना, उनके साथ मिलकर शुरू किया है। हम वहाँ आपकी ये चीज़ें शोकेस कर देंगे और आपका जो रेवेन्यू है उसका 10% आपने हमें देना है और बाकी आपका पैसा। जी चलिए ठीक है। सो ये है कि आप वो ज़हन में रखिएगा, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह हम राब्ते में रहेंगे और आपकी ये प्रोडक्ट्स हम आगे प्रमोट करेंगे। थैंक यू बच्चा। अस्सलाम वालेकुम। ज़बरदस्त किस्म का मरी का मौसम और ये कौसार यूनिवर्सिटी है जहाँ इस वक्त हम खड़े हैं और बेसिकली इवेंट अटेंड करने आए हुए हैं पहाड़ी सब्जियों और मेवाजात के बारे में। और बहुत सारे स्टार्स लगे हुए हैं, ऑर्गेनिक हनी है, किचन गार्डन की इम्प्लीमेंट्स है। उसके अलावा जो है वो काफ़ी सारा और भी बच्चे जो है ना यहाँ की लोकल प्रोड्यूस को उठा के लाए हुए हैं। कौसार यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी ओपन है
डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। सबसे बड़ी जो ये खूबसूरती है ये पिंडी के माहौल में से ये देखिए फुहार आ रही है सूरज के ज़रिए। बिल्कुल एक ऐसी फीलिंग होती है जैसे आप गर्मी में से निकल के जो है ना वो जन्नत में आ जाए। वीपिंग विलो है, probably कोई फ्रूट टाइप की नस्ल है। ज़बरदस्त किस्म की धुंध, हवा जिस्म को ठंडा करते सनसनाते गुजर रही है। राज भाई मौसम पे कोई बात बताएं जी हमें। मैं कहता हूँ कि जी क्या क्या जबरदस्त मौसम है, क्या जबरदस्त मौसम है। और पिंडी के साथ कंपेयर करें है पिंडी के साथ इस वक्त वहाँ पे सख्त गर्मी है और आपकी जो हैट है ये तो क्यामत डाल रही है ना इस वक्त जिसे आपने पहनी हुई है। क्या बात है सर। देखे ना वो मुझे वो याद आ गई एक जो है ना वो टिकटॉकर वो जो कहती है कि मेरे जिस्म में सनसनाहट होती है ना तो मुझे सनसनाहट हो रही है इस वक्त जो है ना ये जो मिस्ट आती है ना साथ से गुजरती है। और किधर पिंडी की गर्मी में जले हुए पित्त दाने निकले हुए है ना। सिर्फ 1.5 घंटे की ड्राइव पे सर। हाँ ठीक है ना। ये जाहिद भाई एंजॉय कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर रहे? जो लोग यहाँ नहीं आए ना जिनको अपॉर्चुनिटी थी उन सब के लिए एक लेसन है कि ऐसी इवेंट को मिस ना किया करें। रूटीन से हट के आपको टाइम निकालना पड़ता है और थोड़ी एफर्ट करके जाना पड़ता है। तो बहुत शुक्रिया इनका कोसार यूनिवर्सिटी वालों का कि उन्होंने हमें यहाँ जो है वो मौका दिया और ज़बरदस्त किस्म के पहाड़ी फ्रूट्स और सब्जियां जो हैं वो हमें देखने को भी मिली, चखने को भी मिली। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।